स्वामी ये बेटा आपका और मेरा है। नहीं ऐसा नहीं, बेटा तेरा है ना मेरा है, इस परमात्मा का दिया हुआ अंश है। जानती हो भैया अपने आप को भगवान मानते हैं और मुझसे कहने लगे कि मुझे भगवान मान लो। मैं इनकार कर दिया। ये तलवार मेरे हाथ में दिए और कहने लगे कि चंदन अपने धर्मपंथी आशा से कह दो अपने बेटे को जमीन पर रख दे और एक खंजर अपने हाथ में लो, और जब मैं कहूं कि एक से 3 तक गिनती गुना का, जब मैं कहूं कि 3 तो तलवार तेरे बेटे की सर और धर अलग दोनों होना चाहिए। नहीं स्वामीनाथ, एक माँ अपने बेटे का कैसे बलि चढ़ा सकती है? आशा स्वामीनाथ तेरी आशा लो एक खंजर और उस बच्चे को जमीन पे सुलाओ। और एक बात और, खंजर चलाते समय हमारे और तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। नहीं स्वामीनाथ। आशा मैं कहता सुलाओ इस बच्चे को। आशा सुलाओ। भगवान अरे तूने तो दिया, फिर आंसू संभाल कर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मैं हार गया भैया, हार गया। आपको चंदन भगवान अवश्य मानेगा, मानेगा आपको। आप भगवान हैं तो मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, तब मैं मानूंगा कि भगवान है। तुम दोनों से बड़ा मूर्ख इस राज्य में कोई मूर्ख नहीं। अरे नादान नालायक, तुम दोनों के साथ तेरी पत्नी के हाथों तेरे बेटे का बलिदान हो गया, और अब भी तेरा अंतर्यामी भगवान सोया हुआ है। कोई अंतर्यामी है, कोई भगवान है भैया। तो अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं किया? करेगा, भगवान रक्षा करता है, समय आने पर ही करता है। ठीक है चंदन, मैं देखता हूँ तुम्हारा समय कब आता है। और तू चिंता करने की बात कर रहा है, हर जादे हमसे जुबान लड़ा रहा है। अभी इसके आगे देखो मैं तेरा क्या हस्त करने वाला हूँ। उठाओ अपने बेटे राजू की लाश को और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पत्नी के साथ साथ उस अग्नि कुंड में चले जाओ। क्या भैया? क्यों? आज तक कोई भी इंसान गया अग्निकुंड जिंदा तो चला जाता है मगर वापस नहीं आता। मेरे बेटे को बलि दे दिया और मुझे और मेरी आशा को अग्निकुंड में भेज रहे। अगर तुम तीनों उस अग्निकुंड से वापस आ गए तो मैं मान लूंगा कि कोई अंतर्यामी है, कोई भगवान है। अन्यथा हम है यहाँ के अन्नदाता, हम है यहाँ के भगवान कहलाते हैं। मैं चाहूं तो जिंदगी मिले, मैं चाहूं तो सुख मिले, मैं चाहूं तो
उठाओ इसे और अग्नि कुंड में दफा हो जाओ। उठाओ इसे। ठीक है आशा। बेटे की लाश को अपने गोद में उठाओ। चलो आशा, मेरा बेटा तो चला गया, हम दोनों बच गए। चलो अग्नि कुंड में वहीं पर जलकर राख हो जाएंगे। चलो उठाओ। अरे राम ना बिगड़ी है जका, अरे केहू का बिगारी जी। राम ना बिगड़ी है जका, केहू का बिगारी जी। राम ना बिगड़ी है जका। राम ना बिगड़ी है जका, केहू का बिगाड़ी जी। राम ना बिगड़ी है जका। निर्मला, निर्मला, हाँ स्वामीनाथ। अब देखना ये दोनों भी हम लोग के रास्ते से हट जाएंगे और हम लोग मौज करेंगे, मौज। क्यों नहीं? यही तो मैं भी देख रही हूँ। केहू का बिगाड़ी जी। राम ना बिगड़ी है जका। भैया, आपने मेरे बेटे को बलि चढ़ाया था। कोई भी इंसान आज तक अग्निकुंड में गया और जिंदा वापस नहीं आया, और मेरा बेटा राजू भी जिंदा हो गया। आशा और हम दोनों जिंदा उस अग्निकुंड से बाहर चले आए। जिया,
मुझसे बहुत भूल हुई चंदन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई चंदन। मैं भगवान बैठा था चंदन, लेकिन इंसान कभी भगवान नहीं होता चंदन। आज मैं मान गया कोई अंतर्यामी है, कोई भगवान है चंदन। मुझे माफ कर देना चंदन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अरे ये क्या मैं देख रही हूँ? जिस हाथों से चंदन तेरे बाल को मैं संवारा था मेरे भाई, तेरे बाल को संवारा था। नहीं, ये मिलाप में नहीं होने दूंगी। आज उसी हाथों ने तू हट जा चंदन तेरे नाम। नहीं भैया, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। चंदन तू मेरे रास्ते से हट जा मेरे भाई। इस चंडाली को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है चंदन, कोई हक नहीं। हट जा चंदन, मेरे रास्ते से हट जा। आशा जानती हूँ भाभी ने भैया खंजर मार के और भैया पीछा करते चल जा रहे हैं। भाभी को जान से मार देंगे। चलो उनको बचाने चलो। चली जाऊंगी, कहीं तो मेरे जीने की खैर नहीं। कौन गाड़ी पकड़ूं और मैं कहां जाऊं, मेरे कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे पटना जाना है। हाँ, पटना जंक्शन जाना है। लेकिन मैं गाड़ी कहाँ से पकड़ूंगी, बताइए जरा। अच्छा बताइए, यहाँ का स्टेशन कहाँ पड़ेगा? वहां पड़ेगा। ठीक है मैं दूर तक नहीं होगी, मैं इसका पीछा करता हूं। क्यों मुझे रोक रहे हो? कहाँ तैयार है? मैं अपने मैके जा रही हूँ। मैके है जगह कुछ नहीं है। ए छोड़ो, मुझे जाने हरामजादी, तू इतनी बड़ी मक्कार निकलेगी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था। निर्मला, हरामजादी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? क्या हुआ है स्वामीनाथ? थोड़ी हट हरामजादी, तूने हंसते खेलते परिवार को
मोतियों की तरह बिखरा दिया हरामखोर। तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा, नहीं तुझे मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। नहीं भैया नहीं, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते भैया, नहीं। देख देख मेरे भाई, तू सिर्फ एक बार अपनी जुबान से बोल दे मेरे भाई कि तूने मुझे माफ कर दिया मेरे भाई। हाँ भैया बोल। हाँ भैया माफ किया भैया। नहीं भैया नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजू को अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना और जब वो बड़ा हो जाए ना तो इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना मेरे भाई। चंदन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बोल तू इस वादे को निभाएगा ना? चंदन देख, मुझे कोई बुला रहा है। देख चंदन, मुझे कोई बुला रहा है। भैया मुझे अकेला छोड़कर चले गए। नहीं भैया, भाभी भी चली गई। आशा कहिए स्वामीनाथ। मेरी हरी भरी भैया उजड़ गई। भैया भी चली गई और भाभी भी। और जाते जाते ये भी कहा गया कि चंदन राजू को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना और इस राज का उत्तराधिकारी उसे बनाना। भैया की वाणी को मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उसे राजा बनाऊंगा भैया, बनाऊंगा। चलो आशा। ठीक है स्वामीनाथ, चलिए। यहीं से ये हम लोग की कहानी समाप्त हुई। आप लोग जितने में हैं बैठे रहिए, आप लोग दो चार निर्गुण सुन लीजिए।